अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हें अब वीर की फिक्र होने लगी। नहीं पापा, मैंने बताया ना, वीर की तबीयत खराब नहीं है, मेरी है। तुम्हारी? निया की नहीं? बेटा बाप हो तुम्हारा, बेटे की आवाज सुन के ही समझ जाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब तुम्हें वीर की चिंता होने लगी है, उसके लिए कुछ करने का मन कर रहा है, तो ये बात ना तो तुम्हें हमसे छुपाने की जरूरत है और न ही अपने आप से नकारने की। वीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है बेटा, और अच्छे इंसान की अच्छाई आज नहीं तो कल हमारे दिल को छू जाती है। फिर चाहे हम अपने दिल के दरवाजे कितनी ही तेजी से क्यों न बंद कर लें। बेटा जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना पिछली बातों को कभी कभी छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है। कोशिश करके देखो, तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे किसी ने पैरों की जंजीरें खोल दी हैं। अरे मैं भी क्या बातें करने लग गया। जाओ, काढ़ा ठंडा हो गया होगा, जाओ जाके पिला दो। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक मेरी बेटी उसके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। तुम पास हो तो तुम दवा दो, और हम दूर हैं तो हम दुआ करेंगे। माता रानी सब ठीक करेगी बेटा, चिंता मत कर, ठीक है? बाय पापा। क्या हो गया है? अरे ईका, अभी तक यहीं बैठी हो? ये तस्वीर तुम्हारी माँ ने तुम्हें फ्री फंड में दिए हैं, तो जब देखो उन्हें बहाती रहती हो। मैं आंसू नहीं बहा रही। हाँ जानते हैं, मुंह फुलाए बैठी हो, ये सोच के क्योंकि आके पूछेगा तो तुम्हारी गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाएगी। ए महारानी की तरह से पोज बना के मत बैठो, ये मत सोचो कि हम तुम्हें मनाने आएंगे, समझी ना? अरे उठो। अरे इतनी तो समझ होनी चाहिए ना तुम्हें कि अगर तब हम तुमको ना फंसाते ना तो हम दोनों कितने बुरे फंसते। अरे उसके बाद हमको साथ खड़ा देख कर ना सबको यही लगता कि कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं हम। दादी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया ना जैसा आपने कहा। अच्छा, अरे तुमने वो राजा की कहानी ना सुनी है का? हाँ, अरे कैसे उसके मंत्री ने उसकी नाक काट दी क्योंकि उसके ऊपर मक्खी बैठ गई थी। अरे बस वही हाल हमारा है, हम हैं वो राजा और तुम हो वो मूर्ख मंत्री। अरे तुमको ना पता, तुम्हारी वजह से आज हमको गजेंद्र और नलनी से कितना सुनना पड़ा। इतने सालों में जो ना हुआ है वो अब हो रहा है अब। और हिम्मत देखो उस नलनी की कि हमको अपनी सास को कितनी बातें सुना के गई वो। ओह, तो ये बात थी दादी जी। अब उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और पहली बात, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे जब जो जैसा कहा गया मैंने तब वो वैसा किया। आपने मुझे कहा खीर में नींबू निचोड़ दो, मैंने निचोड़ दिया। आपने मुझे कहा राधिका के खाने में पाउडर मिला दो, मैंने मिला दिया। अब अगर वो खाना राधिका की जगह वीर ने खा लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक बात कहूँ दादी जी, आपकी ना प्लानिंग में ही कमी थी। आपने अपने पोते को अंडर एस्टिमेट किया है। ज्यादा अंग्रेजी में गिटपिट करके ना हमको मूर्ख सिद्ध करने की कोशिश मत करो, समझी ना? अपनी ये ज्यादा जुबान चलाने की जगह ना अपना दिमाग चलाना शुरू करोगी ना, हम कह रहे हैं तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। नहीं नहीं दादी जी, अब तो मुझे माफी कीजिए। आज से मैं और आप साथ में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आप पे ना इतना सा भी भरोसा नहीं रहा। जानती हो ना हम कौन हैं? हाँ, कौन है हम? हमारी दादी सास। हाँ, इस घर में किसी की हिम्मत ना है जो हमारी बात टाले, समझी तुम? देखो तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास लाए हैं हम। ये देखो, ये है स्पेशल उपटन। हाँ, अरे गुस्से से जो तुम्हारा चेहरा लाल पीला हरा नीला हुआ है ना, ये लगाएंगे ना तो वापिस से पहले जरा सुंदर सुंदर हो जाएगा। सच्ची दादी जी? और नहीं तो क्या, लगाएगा। लो। ये देखो। दादी जी, हाँ, इसमें से दिखती बदबू कैसे आ रही है? क्या है ये? गोबर। छी दादी जी! इसी लायक हो तुम, चुपचाप लगवा लो वरना सीधे खिला ही देंगे अभी। हाँ
हाँ ये हुई ना बात। अगली बार ना मुंह खोलने और चलाने से पहले 1000 बारी सोचना किससे बात कर रही है, समझी ना? आ गई तुम दोनों? चलो आज हम तीनों मिलकर खाना बनाते हैं। नहीं माँ जी, मैं और चंपा भाभी हैं ना, हम दोनों कर लेंगे। अरे कई दिनों से हम लोग ने ऐसे साथ मिलकर खाना नहीं बनाया, साथ में थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। हाँ ठीक है फिर। चंपा भाभी ये लीजिए, आप दाल भी बनाइए और मंदिर में आने वाले तरह तरह के लोगों के बारे में बातें सुनाकर माँ जी का दिल भी बहलाइए। तब तक मैं सब्जियां धो लेती हूँ। क्या कर रहे हो? सामान क्यों बांध रहे हो? कहीं जा रहे हैं? घर छोड़ के हमेशा के लिए? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको दुकान की याद आ गई होगी ना? सॉरी। रेवती, चंपा जानती है कि तू कभी जानबूझकर उसका मन नहीं दुखाएगी। हाँ भाभी, वो बात नहीं थी। क्या बात थी फिर? मैं कह रही थी कि आज आप सारा खाना बना दीजिए ना, प्लीज। अरे आप नहीं बनाएंगी? क्या पता भाभी के हाथ का खाना कब खाऊंगी। क्या बड़बड़ कर रही हैं? जल्दी करिए, कितना काम है। आज आपके हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। आप खाना बना दीजिए ना, मैं सारी तैयारियां करा दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, बस आप खाना बना दीजिए। एक आप ही हैं जिसको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है रेवती, मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे चंपा के हाथ का भी खाना पसंद है। वो जो तुम वो दूधी चने की दाल बनाती हो ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। माँ जी, आपका मन है तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, आज नहीं। आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा है ना, कल बना देना। देखो, हर औरत का हक है कि किसी किसी दिन घर के काम से वो छुट्टी ले ले, और उसकी वजह सिर्फ बीमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सिर्फ मन ना होने की वजह से भी अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकती है वो, है ना रेवती? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारा भी मन ना हो तो आज मैं खाना बना अरे लूं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो इस काम में खुशी मिलती है, और जिस काम में खुशी मिलती है वो काम कभी भारी नहीं लगता। ठीक है, तो आज सब वही खाएंगे जो रेवती बनाएगी। हाँ चलो, मेरा तो ये काम खत्म हो गया। मैं क्या मदद करूँ तेरी, बता? प्याज काट दूं थोड़े, या कुछ लहसुन छिलना है? नहीं माँ जी, हम लोग कर लेंगे। आप आइए ना, बैठिए हाँ, माँ माँ जी, जी, आइए। बस बहुत काम चलिए, देखिए दोनों कितना सारा आटा गूंदा है आप आपने। आइए, बस माँ जी। नहीं, बैठिए, चंपा भाभी बिठाइए। करूंगी क्या? बस देखिए हम दोनों को। तुम दोनों ने ना इतने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है कि मैं तो बिल्कुल बेकार और आरामप्रस्त हो गई हूँ। लेकिन इस बात का कोई गिला नहीं है मुझे। अपनी दोनों बहूओं का ये तालमेल देखकर जो खुशी होती है ना मुझे, वो हर सास को नसीब नहीं होती। इसलिए मैं तो माता रानी की एहसानमंद हूँ और प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा हमारे घर को इसी तरह जोड़े रखे। बस भगवान हर घर में ऐसी बहुएं दे जिनमें बहनों से भी ज्यादा प्यार हो, ये साथ हमेशा बना रहे। माँ जी, मैं दाल धो कर आती हूँ। प्यार तो बना रहेगा माँ जी, लेकिन साथ छूट रहा है। कल से इस घर की और इस साथ की यादें रह जाएंगी बस।